बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया कमल और आज हमारा जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन का पार्ट 3 होना है, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल जो है वो क्रोमोसोमल एबरेशन को करवाना है, यानी क्रोमोसोमल चेंजेस इन नंबर वाइज जो चेंज आती है क्रोमोसोम में, यानी एक क्रोमोसोम चेंज होता है या एक ऐड होता है, एक क्रोमोसोम लॉस होता है, या फिर पूरे का पूरा सेट जो है उसकी एडिशन होती है, या उसमें पूरे के पूरे सेट में कमी आती है क्रोमोसोम के। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो यानी क्या होगा, क्रोमोसोमल जो है वो न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज को करना है। और उस न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज में मैंने आप लोगों के साथ एन्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी जो है वो डिटेल के साथ शेयर करनी है। उससे पहले चार्ट एक दफा फिर देख लें। ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो आज उसका 3rd पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहले लेक्चर में जो इस म्यूटेशन का पार्ट 1 था उसमें मैंने आप लोगों के साथ जीन म्यूटेशन शेयर की थी। जीन म्यूटेशन में जो है वो स्निप्स को, यानी सिंगल जो है नाइट्रोजिनस बेस पॉलीमॉर्फिज्म या सब्स्टिट्यूशन, उसकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये सारी मैंने आप लोगों को जीन म्यूटेशन विद एग्जांपल्स करवाई। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में हमने क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंजेस या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबरेशन को देखा, जिसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन और इंसर्शन एंड क्रोमोसोम लूप फॉर्मेशन या रिंग फॉर्मेशन जो है वो उसके एग्जांपल्स के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और आज के पार्ट में जो 3rd पार्ट है उसमें क्रोमोसोमल नंबरल म्यूटेशन होगी, और क्रोमोसोमल नंबरल म्यूटेशन को आप लोगों के सामने जैसे चार्ट में बताया हुआ है, एन्यूप्लाइडी एंड यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी चेंजेस इन अ नंबर, जिसको हम हाइपोपोलिप्लाइडी में भी डिवाइड करते हैं और हाइपरपोलिप्लाइडी में भी। हाइपोपोलिप्लाइडी का मतलब है क्रोमोसोम में कमी आना, 2n-1, या एक क्रोमोसोम में कमी आ जाए, लॉस हो जाए, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम इन अ पेयर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोनोजोमी कहेंगे और उसको 2n-1 से शो करेंगे। 2n-1 is the monosomy, and monosomy is the type of hypopolyploidy, and hypopolyploidy is the type of aneuploidy, which is the change in number of chromosome. तो हाइपोपोलिप्लाइडी में अगर एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है 2n-1, तो उसे हम मोनोजोमी कहेंगे। और अगर दो जो है क्रोमोसोम जो है वो मिस हो रहे हैं, एक पेयर से और दूसरा कोई दूसरे नॉन होमोलोगस यानी दूसरे पेयर से, तो उसे हम नलीजोमी कहेंगे। तो मोनोजोमी इज अ 2n-1 एंड नलीजोमी इज अ 2n-2। तो मोनोजोमी को भी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ शेयर करूंगी, उसमें टर्नर सिंड्रोम को पढ़ेंगे। और नलीजोमी जो है वो सरवाइव नहीं करते, वो पेशेंट जो है वो उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हम कहते हैं कि वो एबनॉर्मल होते हैं, और बच्चे जो है वो बॉर्न नहीं होते और उनकी अर्ली अबॉर्शन हो जाता है। सो नॉट कॉमन इन एनिमल बट इन प्लांट्स में ये जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर इस तरह का केस हो। हाइपरपोलिप्लाइडी में दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ एन्यूप्लाइडी। तो इसमें एन्यूप्लाइडी में हाइपरपोलिप्लाइडी का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम की एडिशन होना। तो इसमें हमारे पास ट्राइजोमी है, टेट्राजोमी है और ट्राइजोमी और टेट्राजोमी है। ट्राइजोमी का मतलब है एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन अ पेयर, और टेट्राजोमी का मतलब है एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम, 1 in 1 पेयर एंड सेकेंड इन अदर पेयर। तो 2 क्रोमोसोम की ज्यादती होगी, एडिशन होगी, तो वो टेट्राजोमी है। एक क्रोमोसोम ऐड होगा यानी कि टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो वो ट्राइजोमी है। फिर ट्राइजोमी जो है फिर वो 2 टाइप का है कि ऑटोसोमल है या सेक्सुअल है, कि जो एडिशन होने वाला क्रोमोसोम है क्या वो ऑटोसोम है। अगर वो ऑटोसोम है तो उसे हम ऑटोसोमल ट्राइजोमी कहेंगे। और उसमें मैं आप लोगों के साथ काफी सिंड्रोम शेयर करूंगी, जिसमें हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, जिसमें एडवर्ड सिंड्रोम है और इसमें पैटो सिंड्रोम है। तो वो है ऑटोसोम, किसी ऑटोसोम क्रोमोसोम की, एक ऑटोसोम क्रोमोसोम की एडिशन, तो वो ऑटोसोमल है। और सेक्सुअल ट्राइजोमी का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम अगर ऐड हुआ है। जैसे हम लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे, लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम भी ऐड हो सकता है, वाई भी हो सकता है। जैकोब सिंड्रोम है,
वो सेक्सुअल में आएगा। दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल ट्राइजोमी। और टेट्राजोमी का मतलब है 2 क्रोमोसोम की एडिशन होना। तो उसमें भी केसेस हमारे पास है, लेकिन रेयर केस है। तो ये सारी जो मैंने आप लोगों को आप चार्ट में डिस्कस की वो एन्यूप्लॉइडी थी, यानी कि चेंजेस इन अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और अगर चेंजेस इन अ सेट वाइज क्रोमोसोम हो, क्रोमोसोम का पूरा एक सेट जो है ऐड हो जाए या पूरे का पूरा सेट जो है वो डिलीट हो जाए, तो वो जो सेट वाइज चेंजेस आएगी उसे हम यूप्लॉइडी कहेंगे। और यूप्लॉइडी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 ग्रुप्स में, मोनोप्लॉइडी है और पॉलीप्लॉइडी है। मोनोप्लॉइडी का मतलब है सिर्फ एक ही सेट रखना क्रोमोसोम का। अगर तमाम सेल्स में ऐसे ही होगा 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम तो वो मोनोप्लॉइड है। लेकिन अगर वो सेक्स क्रोमोसोम में ऐसे यानी कि जस्ट वो केस होगा गैमीट्स फॉर्मेशन का, तो वो हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड में आप देखिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होता है, लेकिन उनके गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन अगर पूरी के पूरे ऑर्गेनिज्म के तमाम सेल जो है वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रखें, तो देन हम कहेंगे वो ऑर्गेनिज्म क्या है, मोनोप्लॉइड है। तो एनिमल्स की बात अगर हम करें तो आंट, बीज, वेस्प, इनके यूजुअली मेल जो होते हैं वो नेचुरली तौर पे मोनोप्लाइड हैं और नेचुरली तौर पे बार्ले है प्लांट्स में। तो कॉर्न है और बार्ले जो है 7 क्रोमोसोम उसमें होते हैं, तो वो मोनोप्लाइड है। और लेकिन ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड किया जाता है और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। उसमें जो है बेनिफिट्स जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट लेने के लिए प्लांट्स में मोनोप्लाइडी जो है वह क्या है, ज्यादा कॉमन है, एनिमल में ये रेयर है। और पॉलीप्लाइडी का मतलब होता है मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। टेट्राप्लाइड जैसे है, या हम कहते हैं ट्राइप्लाइड, टेट्राप्लाइड, पेंटाप्लाइड, हेक्साप्लाइड। तो पॉलीप्लाइडी को फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एटोपोलीप्लाइडी, कि अगर हम ये पॉलीप्लाइड ऑर्गेनिज्म जो है हासिल करें सिमिलर स्पीशी के मेंबर को क्रॉस करके, तो वो ऑटोपोलीप्लाइडी होगी। और अगर हम पॉलीप्लाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो लें क्रॉस करके 2 डिफरेंट स्पीशी के मेंबर को क्रॉस करके लेंगे, तो वो एलोपोलीप्लाइडी होगी। तो इस चार्ट में आपको वो पूरी स्टोरी मिल रही है जिसमें हम हर तरह की म्यूटेशन पढ़ते हैं। और जिस तरह आज हमने अपना ये म्यूटेशन का पढ़ना है जिसमें एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी है, जिसको मैंने ब्रीफली आप लोगों के साथ इस पूरे आज के लेक्चर को जो है उस चार्ट के जरिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। हाँ जी, 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमने न्यूमेरिकल करनी है, न्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। और उसमें न्यूप्लॉइडी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम की है, सेट की बात नहीं हो रही, या एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या एक डिलीट हो रहा है। तो हाइपर का मतलब होता है एडिशन। तो उसमें हमारे पास ट्राइजोमी है कि अगर एक क्रोमोसोम हम ऐड कर रहे हैं, तो डबल ट्राइजोमी का मतलब है कि एक क्रोमोसोम एक उसमें पेयर में और दूसरा जो है वो किसी दूसरे पेयर में जो है वो ऐड हो रहा हो, तो वो डबल ट्राइजोमी है। तो टेट्रा का मतलब होता है कि पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर जो है वो ऐड हो रहा हो। डबल ट्राइजोमी का मतलब होता है नॉन होमोलोगस, यानी एक पेयर में एक और एक कहीं किसी और नॉन होमोलोगस के पेयर में ऐड हो रहा है, तो वो डबल ट्राइजोमी है। तो यूजुअली ट्राइजोमी होती है, डबल ट्राइजोमी कम होती है। और टेट्राजोमी का मतलब होता है कि 2 जो है इकट्ठे ही क्रोमोसोम जो है एक होमोलोगस पेयर के वो जो है वो डबल हो रहे हो, तो वो क्या है, टेट्राजोमी। और ट्राइजोमी की मैंने अभी आप लोगों से कहा कि मैं एग्जांपल शेयर करती हूँ, ऑटोसोमल भी और सेक्सुअल भी। हाइपर की भी इंशाल्लाह करेंगे और साथ साथ में, और हाइपो की भी। हाइपो का मतलब होता है लॉस ऑफ क्रोमोसोम। और अगर एक क्रोमोसोम लॉस होगा तो उसे हम मोनोजोमी कहेंगे। और एक एक पेयर में और एक कहीं किसी और पेयर में जाके तो वो डबल मोनोसोमिक है। और अगर 2 इकट्ठे हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, पूरे का पूरा पेयर ही लॉस हो रहा है, होमोलोगस पेयर ही, तो वो क्या हो जाएगा, नलीजोमी। तो वो 2n-2 होगी। डबल मोनोजोमी में हम लिखेंगे 2n-1 कि यानी ये हमारा क्रोमोसोम एक एक पेयर में लॉस हो रहा है और एक कहीं किसी और पेयर में जाके लॉस हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल मोनोजोमी। और नलीजोमी का मतलब होता है पूरे का पूरा पेयर जो है वो लॉस हो रहा हो 2n-2। तो हाइपर भी है, हाइपो भी है, और फिर पोली को भी करते हैं। तो उससे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले हाइपो जो है पॉलीप्लाइडी यानी 2n-1 उसकी एग्जाम्पल शो करूंगी मोनोजोमी की।
तो मोनोजोमी की शेयर करूंगी आपके साथ, मोनोजोमी और कौन सा 2n-1, और उसमें एग्जांपल है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। ये डिसऑर्डर है 1x क्रोमोसोम मिस्ड। तो इसमें गैमीट्स जब बनते हैं तो एक फीमेल से अगर एक्स क्रोमोसोम वाला आ रहा है और मेल से जो है उसका सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो फिर जो है जो फीमेल बनेगी उसमें टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे, और जो 46 वाला है वो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। जस्ट उसके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा और वो कौन सा होगा, एक्स। इसलिए हम इसको एक्स नॉट से भी शो करते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम टोटल इसको हम कहेंगे 2n-1 और एक्स नॉट, और ये यूजुअली फीमेल होंगी क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। टर्नर सिंड्रोम में वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा और ये फिजिकली क्या होंगी, ये फीमेल होंगी, लेकिन उन फीमेल में बहुत सारे सिम्टम सामने आएंगे, जैसे सेक्सुअली मैच्योर नहीं होंगी और इनकी जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ सही तरह से नहीं होगी, ओवरीज जो है वो डेवलप जो है वो या उनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो स्टीराइल फीमेल होंगी। और उसके अलावा जो है इनमें ये यूजुअली शॉर्टर होंगी और बाज जो है फीमेल वो एबनॉर्मल भी होंगी, यानी मेंटली रिटार्डेड भी होंगी, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं बनेंगे। तो टर्नर सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ मोनोजोमी एंड यूजुअली फीमेल। 2n-1 लिखेंगे या x नॉट लिखेंगे, यानी कि y क्रोमोसोम इनमें एब्सेंट होगा। अब हम बढ़ते हैं हाइपर पोलीप्लाइडी की तरफ, यानी ट्राइजोमी। अब मैं नेक्स्ट जो भी यानी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो ट्राइजोमी यानी 2n+1। उसमें से देख लेंगे कि जो प्लस होने वाला है क्या वो सेक्स क्रोमोसोम है या वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, यानी 2n+1 टोटल 47 क्रोमोसोम। तो उसमें लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें आप देख सकते हो कि जो ऐड होने वाला क्रोमोसोम है, जो न्यू क्रोमोसोम आया है, वो एक्स क्रोमोसोम है और इनको हम लिखते हैं XXY। तो एक यानी कि 3 सेक्स क्रोमोसोम हो गए हैं, और यूजुअली XY होता तो वो मेल होना था, XX होता तो वो फीमेल होनी थी। ये XXY है, तो यानी कि एक X क्रोमोसोम की ज्यादती है, लेकिन Y क्रोमोसोम का होना शो करता है कि ये फिजिकली क्या है, मेल है। तो ये एन्यूप्लाइडी सेक्सुअल ट्राइजोमी का केस है। एन्यूप्लाइडी सेक्सुअल ट्राइजोमी 2n+1, और जो प्लस वाला हुआ है वो कौन सा हुआ है, वो सेक्स क्रोमोसोम, और वो भी कौन सा, एक्स क्रोमोसोम। तो उस एक्स क्रोमोसोम, और ये इनका केस कितना होगा, इनकी 1 जो है आउट ऑफ 1000 या 500 से 1000 जो बच्चे हैं उनके दरमियान में से एक जो बेबी होगा वो लाइन फिल्टर सिंड्रोम रखेगा। और ये वाई क्रोमोसोम, यानी इनको हम इंटरसेक्स मेल कहेंगे। जैसे आपने वो ख्वाजा असरा का पढ़ा था कि वो फीमेल भी होते हैं और मेल की लुक भी, तो इनकी मेल की लुक आएगी। ये फिजिकली क्या होंगे, मेल होंगे, बिकॉज दे कंटेन अ वाई क्रोमोसोम। इनमें जो ज्यादती हुई है वो एक्स क्रोमोसोम की, यूजुअली ये मेल होंगे लेकिन स्टीराइल होंगे। इनके जो है वो स्पर्म नहीं बनेंगे, टेस्टिस की डेवलपमेंट सही नहीं होगी, और नो ऑब्वियस फेशियल डिस्मॉर्फी, जो है नैरोअर शोल्डर होंगे एंड वाइडर हिप्स होंगे इनके, और स्मॉलर टेस्टिस एंड पीनस, डिक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट, वीकर बोन्स होंगी, लोअर एनर्जी होगी, ब्रेस्ट ग्रोथ इनकी जो है वो होगी। हाँ है ये मेल, लेकिन चूंकि इनमें एक एक्स क्रोमोसोम की ज्यादती हुई है तो इसलिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट इनमें होगी, लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर होंगे, रिड्यूस मसल टोन होगी। तो ये क्या है, ये एडिशन ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम दैट यूजुअली एक्स क्रोमोसोम। तो XXY जो है ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, ट्राइजोमी, सेक्सुअल ट्राइजोमी का केस। जैकॉब सिंड्रोम में भी जो एडिशन होने वाला क्रोमोसोम है, जो ऐड होने वाला क्रोमोसोम है, वो सेक्स क्रोमोसोम ही है, लेकिन इसमें जो एडिशन जिस क्रोमोसोम की हुई है वो एक्स की नहीं हुई बल्कि वाई की हुई है। तो इनको हम XYY कहेंगे। इसमें 2 वाई क्रोमोसोम है, तो ये सुपर मेल के तौर पर भी हम इनको नाम देते हैं। है ये ट्राइजोमी, सेक्सुअल ट्राइजोमी है, 2n+1 है, टोटल 47 क्रोमोसोम है, लेकिन एडिशन होने वाला जो ऐड होने वाला क्रोमोसोम है वो कौन सा है, Y।
तो ये फिजिकली मेल होंगे लेकिन हाईली अग्रेसिव होंगे, और इन मेल को सीरियल किलर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्योंकि अग्रेसिव होते हैं, इनकी अपनी सोचने समझने की इतनी सलाहियत नहीं होती, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो जैसे अडल्ट मेल कुड बी मोर इम्पल्सिव एंड इमोशनली इमेच्योर, और बहुत वायलेंट होते हैं। तो इनको जो है इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेक्सुअल किलर, उसको मैंने सीरियल किलर के तौर पर इनको लिया जाता है। अगर इन 1 in 1000 में से 1 के चांसेस हैं, और ये इनका कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन पुअर होती है, और रीडिंग डिसऑर्डर भी है, लिखने की सलाहियत इनकी पुअर है, प्रॉब्लम इन मोटर कोऑर्डिनेशन है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मोर इम्पल्सिव है, इमोशनली इमेच्योर है, हाईली अग्रेसिव है, तो ये इनको सुपर मेल का नाम भी दिया जाता है, जैकोब सिंड्रोम। आल्सो एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल ट्राइजोमी 2n+1, टोटल 47 क्रोमोसोम, और जो ऐड होने वाला क्रोमोसोम है, नया आने वाला क्रोमोसोम है, वो Y क्रोमोसोम है। ये तो 2 थे जो मैंने पीछे आपसे आपके साथ शेयर किए, वो मैंने बताया कौन से हैं। वो सेक्सुअल ट्राइजोमी थी। अब जो है अगले केस जो है वो होंगे तो ट्राइजोमी के, लेकिन उसमें जो आने वाला या नया क्रोमोसोम होगा जिसकी एडिशन होगी वो ऑटोसोमल होगा, और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। तो ट्राइजोमी 21 भी कहते हैं कि 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम वो डबल हो जाता है। इसको हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं या मोंगोलिज्म भी कहते हैं। तो 50 डिफरेंट फिजिकल जो है नॉर्मेलिटीज या फिजिकल इनमें जो है ट्रेट्स जो है वो सामने आते हैं, मोर देन 50। और इसके डाउन सिंड्रोम के बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम है ये मैटरनल है, मदर से आता है, फादर से नहीं आता, नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से है। यूजुअली ये जो हम एन्यूप्लाइडी पढ़ रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसका रीजन क्या है। न्यूप्लाइडी चाहे वो हाइपोपोलीप्लाइडी है, चाहे वो हाइपर है यानी कि मोनोजोमी है, ट्राइजोमी है, ये जो भी है इनका मेजर जो सोर्स है वो है नॉन डिस्टिंक्शन, abnormal distribution of chromosome during anaphase, either in meiosis 1 or meiosis 2. If meiosis 1, this is called a meiotic non-distinction. If in meiosis 2, then it is called a meiotic non-distinction. So non-distinction is the basic reason. और वो non-distinction किसमें होता है, वो egg formation में होता है। तो ये maternal प्रॉब्लम की वजह से है। और यूजुअली वो विमेन जिनकी जो एजेड होती हैं, जिनकी 40 में या 35 के बाद जिनकी मैरिज होती है, तो उनके चांस ज्यादा होते हैं कि वो डाउन सिंड्रोम का या टर्नर सिंड्रोम का या लाइन फिल्टर सिंड्रोम का ये बेबीज जो है वो ज्यादा वो जो है प्रोड्यूस करने के चांसेस उनमें ज्यादा है। तो एक तो रीजन नॉन डिस्टिंक्शन है, तो दूसरा मैटरनल यानी मदर एज का भी इसमें है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आप लोगों के पास आए तो आप ये इनके ऑप्शन जो है वो जहन में रखिएगा कि इनके रीजंस क्या हैं। एन्यूप्लाइडी के यूजुअली रीजन जो है वो नॉन डिस्टिंक्शन है, तो और डाउन सिंड्रोम का जो है वो मदर एज जो है उसमें काउंट होती है। और डाउन सिंड्रोम का मैंने बताया आप लोगों को, जिस तरह मोर देन 50 एबनॉर्मल जो है वो एबनॉर्मलिटीज सामने आएंगी, जैसे चिपटा हुआ फेस होगा उनका, और पोलीडेक्टाइली होगी, और मेंटली एबनॉर्मल होंगे ये, फिजिकली ग्रोथ इनकी डिलेड होगी, सीवियर डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, डिलेड मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट होगी, इंपल्सिव बिहेवियर होगा, पुअर जजमेंट होगी, शॉर्टर अटेंशन स्पैन होगी, स्लो लर्निंग का प्रोसेस होगा इनमें। फिर पोलीडेक्टाइली भी है केस इनमें, चिपटा हुआ इनका नोज होगा, फेस इनका चिपटा हुआ होगा, आईज में देखने में प्रॉब्लम होगा, पैलेट इनका जो है वो अंदर से डेवलप नहीं होगा, बोल नहीं सही तरह से बोलेंगे, लिख नहीं सकेंगे ये। तो ये बहुत सारे इनमें सिंड्रोम में स्लीपिंग प्रॉब्लम भी होगा, और डिमेंशिया, डिक्लाइन इन मेंटल एबिलिटी स्वेयर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली लाइफ, मेमोरी लॉस ये होगा। और अंडर एक्टिवेटेड इनके थायराइड ग्लैंड इनके जो है वो अंडर एक्टिवेटेड होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके अलावा इनमें आईज में प्रॉब्लम होगा इनका, और इनकी जो चिपटी हुई इनकी गर्दन होगी, नेक होगी, और बाज में जो है वो नेक ना होने के बराबर होगी, और ये दिखने में ही मेंटली जो है वो एबनॉर्मल लगेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम अपेयर्ड इन अ डाउन सिंड्रोम पेशेंट।
तो दिस इज अ ट्राइसोमी 21, ऑटोसोमल ट्राइसोमी है ये। इसी तरह पैटू सिंड्रोम है, ये ट्राइसोमी 13 यानी 13 नंबर वाला, जैसे आप कैरियोटाइप में देख सकते हो 13 नंबर वाला क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गया है या उसका पार्ट डबल हो गया है। तो उस जब 13 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी 2n+1, और वो जो 1 कौन सा क्रोमोसोम है 13 नंबर वाला, तो तब हम इसे पैटू सिंड्रोम का नाम देंगे। और इनमें भी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज होंगी, हार्ट प्रॉब्लम होंगे, ब्रेन प्रॉब्लम होंगे, स्पाइनल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज सामने आएंगी। तो पैटू सिंड्रोम क्या है, 13 नंबर वाला क्रोमोसोम वो ऐड हुआ है, तो ये ऑटोसोमल है। ये आप देख सकते हो पैटू सिंड्रोम। इनमें भी इनमें जो पिन्ना है वो उसकी मेलफॉर्मेशन होगी, और इसके अलावा मोर देन 5 फिंगर, इनमें बहुत सारी फिंगर्स होंगी, और इनका जो है वो लिप्स में भी प्रॉब्लम होंगे, नोज में भी वीक मसल्स, इनकी मसल टोन होगी। तो ये क्या है, पैटू सिंड्रोम ट्राइसोमी 13। इसके अलावा है एडवर्ड सिंड्रोम। अगर ऐड होने वाला नया क्रोमोसोम यानी कि 18 नंबर वाला क्रोमोसोम डबल हो गया है, तो उसको ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम कहेंगे। तो इसकी भी सिम्टम जो है उन्हीं से ही मैच करेंगी पीछे वाले जो हमने 2 पढ़े हैं, लेकिन इनमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी होंगी और इनकी डिलेड डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद ये आप चार्ट में देख सकते हो कि कुछ जो है ये चार्ट मैंने इसमें प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ट्राइसोमी 21 है तो उसे डाउन सिंड्रोम भी कहेंगे या मोंगोलिज्म भी कहेंगे। 800 में से 1 होता है ये इस पेशेंट इस डिसऑर्डर के साथ। और ट्राइसोमी 18 जो है, जो अभी मैंने एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा शेयर किया, 6000 में से एक होगा एडवर्ड सिंड्रोम। और पैटू जो है वो 1500 में से एक होगा, जो कि ट्राइसोमी 13 है। और अगर ऐड होने वाला क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है तो उसको लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहेंगे, 1000 में से एक होगा, यूजुअली ये मेल होंगे। और जैकोब सिंड्रोम जो है वो भी, उसमें डबल वाई क्रोमोसोम होगा, ये भी यूजुअली जो है वो मेल होंगे और 1000 में से एक है। और बाजों का ट्रिपल एक्स, 3x यानी 2x तो है ही है, एक और x आ जाता है तो इनको मेटा फीमेल कहते हैं। और यूजुअली ये फीमेल ही होती हैं क्योंकि इनमें कोई वाई क्रोमोसोम नहीं है। तो ये 1500 में से 1 जो है वो हो सकता है। और मोनोजोमी में हमारे पास X0 है कि 1x क्रोमोसोम इज मिस्ड, और एक मिस होने की वजह से टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे। ये टर्नर सिंड्रोम है और ये भी 1500 में से एक होगा, और वो जो है वो फिजिकली क्या होगी, फीमेल। तो ये सारी स्टोरी जो है मैंने आप लोगों के साथ चार्ट में डिस्कस कर दी है। नॉन डिस्जंक्शन मैंने पहले ही बता दिया कि नॉन डिस्जंक्शन जो है वही इनका काजिज है, और वो ज्यादातर जो है गैमीट्स फॉर्मेशन में, और गैमीट्स फॉर्मेशन में भी किसमें, एग फॉर्मेशन में। तो ये केस कहाँ से आता है, ये मदर से आएगा। ये एबनॉर्मलिटी ज्यादातर कहाँ से आएंगी, मदर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ। अब एडवर्ड सिंड्रोम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा क्रोमोसोम ऐड होता है, तो वो क्या 13 नंबर वाला है, 21 है या 18 है, इस तरह भी आ सकता है। या ये भी पूछ सकते हैं कि एडवर्ड सिंड्रोम किसकी एग्जांपल है, क्या मोनोजोमी की है, नलीजोमी की है, ट्राइजोमी की है या टेट्राजोमी की है। तो इसमें 2n+1 है तो ये ट्राइजोमी है। ये भी पूछ सकते हैं कि ट्राइजोमी है तो कौन सी है, ऑटोसोमल है या सेक्सुअल है, कि यानी ऐड होने वाला क्रोमोसोम ऑटोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोनोजोमी और लॉस ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम 2n-1 रिजल्ट्स। तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या वो टर्नर सिंड्रोम होगा, लाइन फिल्टर सिंड्रोम होगा, पैटू सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम। वैसे जब आप पूरी ज़ूलॉजी पढ़ लेते हो और फिर ये टेस्ट आता है तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। आज के लेक्चर में तो आप आराम से कह दोगे कि दिस इज अ टर्नर सिंड्रोम, लेकिन ये आपने अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लेना है कि 2n-1 है यानी टोटल 45 क्रोमोसोम है, तो वो टर्नर सिंड्रोम है। ये पूछ सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम यूजुअली मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं, लाइन फिल्टर सिंड्रोम यूजुअली मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं। तो ये हर तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन जनरली काज। तो मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन जो है
चाहे मदर की तरफ से है या फादर की तरफ से है, क्या काज करती है? यूप्लॉइडी, बी पे है एन्यूप्लॉइडी, सी पे है इन्वर्जन, डी पे है ट्रांसलोकेशन, तो वो एन्यूप्लॉइडी है। और जैसे मैंने एन्यूप्लॉइडी में चाहे मोनोजोमी है, चाहे ट्राइजोमी है, नलीजोमी है, तो वो फिर आपने बताना है। तो या ये पूछ सकते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं एन्यूप्लॉइडी के, तो उसमें नॉन डिस्टिंक्शन ए पे होगा, बी पे मदर की एज होगी, या एबनॉर्मल गैमीट्स फॉर्मेशन होंगे, तो डी पे ऑल ऑफ दीज, तो तब आप ऑल ऑफ दीज लगाओगे। तो इनके रीजन भी आपके साथ पूछ सकते हैं आपसे कि क्या रीजन हो सकते हैं। अगला है जी, दी पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम आर फिजिकली, जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया कि ये भी पूछ सकते हैं कि फिजिकली क्या है। टर्नर सिंड्रोम है तो एक्स नॉट यानी वाई है ही नहीं, तो वाई नहीं है तो वो यूजुअली फीमेल होगी। अगर यहाँ पे ट्रिपल एक्स है तो वो यूजुअली फीमेल होगी। एक्स एक्स वाई है तो वो क्या होंगे? मेल होंगे। एक्स वाई वाई है तो वो अग्रेसिव सुपर मेल होंगे। तो ये टर्नर सिंड्रोम पूछा गया है, तो क्या ये मेल है, फीमेल है, इंटरसेक्स है या मेटा फीमेल है? तो ये यूजुअली फीमेल है। इनको हम इंटरसेक्स नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें तो एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम लॉस है। तो ये यूजुअली क्या होंगी? फीमेल होंगी और स्टीराइल होंगी, फर्टाइल नहीं होंगी बल्कि क्या होंगी? स्टीराइल। और ये यूजुअली सर्वाइव भी नहीं करते और इनकी अर्ली डेथ हो जाती है। अगला पार्ट है हमारे, एक पार्ट कंप्लीट हुआ यानी एन्यूप्लॉइडी का, और अब हम करने लगे यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब है पूरे के पूरे क्रोमोसोम के सेट में चेंज आना। और वो क्रोमोसोम का सेट अगर सिंगल सेट होगा ओवरऑल सेल में, एक ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेट, तो उसको हम मोनोप्लॉइडी कहेंगे। और 2 से ज्यादा सेट होंगे तो पोलीप्लॉइडी। अगर 2 सेट है तो वो डिप्लॉइड होगा, 2 से ज्यादा होंगे तो वो पोलीप्लॉइडी है। जैसे 3 सेट है तो ट्राइप्लॉइड, 4 सेट है तो टेट्राप्लॉइड, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्साप्लॉइड। और फिर जैसे मैंने बताया कि सिमिलर स्पीशीज से क्रॉस करवा के हाइब्रिड बना के किया जाए तो वो ऑटोपोलीप्लॉइडी है। और 2 डिफरेंट स्पीशी को क्रॉस करवाया जाए और उनसे हाइब्रिड लेके और फिर उससे जो है बनाया जाए तो वो क्या होगा? एलोपोलीप्लॉइडी है। पहले हम देख लेते हैं मोनोप्लॉइडी। हैव अ सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इनमें सिंगल सेट है तमाम सेल में एक ऑर्गेनिज्म के। और ये कॉमन केस है प्लांट में, रेयर इन एनिमल है, नेचुरली ये बार्ली में है जिसमें एक ही सेट है क्रोमोसोम का, 7 इसमें क्रोमोसोम है। और कॉर्न, एक मोनोप्लॉइड कॉर्न है जिसमें 10 क्रोमोसोम है, जस्ट सिंगल सेट है। तो जस्ट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम 10 क्रोमोसोम। और एंजियोस्पर्म जो है उसमें जो मोनोप्लाइड्स हैं जो इंड्यूस्ड करवाए जाते हैं वो नेचुरली नहीं है। टोमेटोज में और कॉटन में ये इंड्यूस्ड करवाए जाते हैं नेचुरली। उसमें एनिमल में हमें बीज, वेस्प और आंट, इनके क्वीन और वर्कर तो डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन मेल ड्रोन जो है वो मोनोप्लाइड होगा नेचुरली, तो मेल। और जो इंड्यूस्ड करवाए जाते हैं मोनोप्लाइड यूजुअली इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियली। किस तरह? एक्सरे ट्रीटमेंट के थ्रू, उनकी पोलिनेशन डिले करके, टेम्परेचर शॉक देके, और एक केमिकल है जो क्रोमोसोम के सेट को डबल कर देता है, उसको हम कहते हैं कॉल्चिसिन। और डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन, 2 डिफरेंट स्पीशी को क्रॉस करवा के एक स्पीशी का मेल ले लेना, दूसरा प्लांट की स्पीशी का फीमेल लेके उनको पोलिनेशन करवा के उनसे F1 हाइब्रिड लेना, और उस F1 हाइब्रिड जो कि स्टीराइल होगा उसको कॉल्चिसिन दे के उनके क्रोमोसोम के सेट को डबल कर देना, ये एलोपोलीप्लॉइडी कहलाती है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यूजुअली डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन ये जो है कॉमन है पोलीप्लॉइडी के लिए। एंथर और पोलन कल्चर भी है, और एंथर और पोलन कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन और कॉल्चिसिन ये यूजुअली करवाई जाती है इंड्यूस्ड पोलीप्लॉइडी लेने के लिए या इंड्यूस्ड मोनोप्लॉइडी। ये जो मैंने आप लोगों को ये जो तरीके शेयर किए हैं, ये डिफरेंट वेज जो है, ये सिर्फ मोनोप्लॉइडी के लिए नहीं है बल्कि पोलीप्लॉइडी के लिए भी है कि कैसे पोलीप्लॉइडी करवाई जाती है। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन भी करवाया जाता है, कॉल्चिसिन भी ट्रीट करवाई जाती है, और पोलन कल्चर जो है उसके थ्रू भी। उसके बाद है पोलीप्लॉइडी, जिसमें मैंने बोला कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे 3 होंगे तो ट्राइप्लॉइड, 4 होंगे तो टेट्राप्लॉइड। क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो नेचुरली हम अगर कहते हैं कि पोलीप्लॉइडी है। इंड्यूस्ड कौन से हैं? वीट जो है
उसको वीट, स्ट्रॉबेरीज जो है ये जैसे वीट जो है हेक्सापोलाइड है, स्ट्रॉबेरीज ऑक्टापोलाइड है, तो ये पॉलीप्लाइडी की एग्जांपल है। डिफरेंट स्पीशी ऑफ रोजेस विद क्रोमोसोम नंबर 7 इनमें जो है वो इनका एक बेसिक सेट है यानी मोनोप्लाइड है, लेकिन कुछ रोज हैं जिनमें 14 है यानी वो डिप्लाइड होगा। 21 जिनमें है वो ट्रिप्लाइड रोज होंगे, 28 जो है वो टेट्रापोलाइड है, 35 पेंटापोलाइड है, 42 हेक्सापोलाइड है और 56 जो है वो हेप्टापोलाइड है। तो इस तरह जो ये डिफरेंट हमें रोजेस मिलते हैं ये पॉलीप्लाइडी की एग्जांपल्स हैं। अगर दो स्पीशी के अगर सिमिलर स्पीशी के मेंबर लेके उनको कॉल्चिसिन ट्रीट करके उनसे डबल या ट्रिपल या उससे भी ज्यादा सेट क्रोमोसोम के हासिल करें तो हम उसे ऑटोपोलीप्लाइडी कहेंगे। व्हेन पॉलीप्लाइडी रिजल्ट ड्यू टू द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ F1 हाइब्रिड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेंबर ऑफ सिमिलर स्पीशी। अगर दो सिमिलर स्पीशी को क्रॉस करवा के हाइब्रिड लें, फिर उस हाइब्रिड में कॉल्चिसिन डाल के उनके क्रोमोसोम के सेट बढ़ा दें, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ऑटोपोलीप्लॉइड कहलाएगा। और ऑटोपोलीप्लॉइड में जैसे वाटरमेलन सीडलेस है, एक वाटरमेलन फीमेल ली, एक वाटरमेलन का प्लांट जो है वो मेल लिया, उसको क्रॉस करवाया, F1 हाइब्रिड हमें मिला, उसको हमने कॉल्चिसिन ट्रीट करवाई, कॉल्चिसिन से उनके क्रोमोसोम के सेट डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो जो रिजल्ट जो हमें प्लांट्स मिलेंगे उनके वाटरमेलन में सीड नहीं होंगे, सीडलेस होंगे। इसी तरह शुगर बीट है, टोमेटो है, ग्रेप्स है, बनाना है, ये सब जो है ये ऑटोपोलीप्लाइडी की एग्जांपल है। और क्रॉप्स में हमारे पास राई है, कॉर्न है, बरसीन है, ये ऑटो की है। लेकिन जो एलोपोलीप्लाइडी है ये वैसे सिंपल है कि कौन से ये जो है वो टेट्रापोलाइड प्लांट हैं हमारे पास, ये बनाना है या एप्पल है या ट्रिप्लाइड प्लांट है, ये सिंपल है। लेकिन जो एलोपोलीप्लाइडी है, when polyploidy result due to the doubling of chromosome number of F1 hybrid which is derived from two distinctly different species। अगर दो डिफरेंट स्पीशी के मेंबर लिए, एक का मेल लिया है, उसके पोलन लिए हैं, फीमेल में से उसके एग लिए और उनकी पोलिनेशन यानी करवाई है और फिर हमें F1 हाइब्रिड मिला है और फिर उस F1 हाइब्रिड पे कॉल्चिसिन डाल के उससे जो मेंबर हमने लिया है वो एलोपोलीप्लाइड होगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एलोपोलीप्लाइडी। व्हेन पोलीप्लाइडी रिजल्ट ड्यू टू द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ F1 हाइब्रिड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट स्पीशी। और उसकी बेस्ट एग्जांपल है रिफेनोब्रासिका। रिफेनोब्रासिका जो है ये हमारे पास एलोटेट्रापोलाइड है, क्लासिकल एग्जांपल है, पहला ये जो है प्लांट है जो ये एलोपोलीप्लाइडी से करवाया गया। किसके क्रॉस से? रेडिश, जिसका ये खुद डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, 18 इसके क्रोमोसोम के नंबर हैं, कैबेज के साथ क्रॉस करवाया, वो भी 18 रखने वाला है। F1 जो है डिप्लाइड ही मिला लेकिन स्टीराइड हाइब्रिड मिला। जब उसको कॉल्चिसिन की ट्रीटमेंट करवा के उससे प्लांट हासिल किया तो वो एलोटेट्रापोलाइड था और उसको नाम क्या दिया? रिफेनोब्रासिका। तो रिफेनोब्रासिका इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलोटेट्रापोलाइड। इसी तरह ट्रिटिकम स्पेल्टा जो है ये एक हेक्सापोलाइड वीट है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की है। किसको क्रॉस करवा के? एक टेट्रापोलाइड एमर वीट के मेंबर को किसके साथ? डिप्लाइड गोट ग्रास के साथ। टेट्रापोलाइड एमर वीट मेंबर विद डिप्लाइड गोट ग्रास, रिजल्ट हाइब्रिड हमें मिला ट्रिप्लाइड। उस ट्रिप्लाइड हाइब्रिड को जब कॉल्चिसिन दी तो उसके सेट जो है वो डबल हो गए, यानी कि ट्रिप्लाइड का मतलब है 3 सेट उसका डबल कर दो तो 6 सेट, और 6 सेट रखने वाला क्या कहलाएगा? हेक्सापोलाइड। हेक्सा एलोपोलाइड वीट जो है वो मिली और उस हेक्सा एलोपोलाइड वीट को नाम दिया गया ट्रिटिकम स्पेल्टा। तो ये हेक्सा एलोपोलाइड। इसी तरह न्यू वर्ड कॉटन जो है ये एलोटेट्रापोलाइड कॉटन है, जिसको हम गोसिपियम हिर्सुटम भी बोलते हैं। तो ये न्यू वर्ड कॉटन जो है ये एलोटेट्रापोलाइड है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की, किसकी हाइब्रिडाइजेशन करवा के, यानी एक मेंबर लिया, क्रॉस किसका करवाया? ओल्ड वर्ड कॉटन का जो डिप्लाइड थी उसको किसके साथ क्रॉस करवाया? डिप्लाइड अमेरिकन कॉटन के साथ, और हमें डिप्लाइड जो है वो F1 मिला
और उस F1 हाइब्रिड को जब कॉल्चिसिन दी तो डिप्लाइड का मतलब है उसका डबल हो गया, तो वो क्या हो गया, टेट्रापोलाइड। क्योंकि ये दो डिफरेंट स्पीशी थी इसलिए आटो नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एलो टेट्रापोलाइड। तो एलो टेट्रापोलाइड में हमारे पास न्यू वर्ड कॉटन है, इसी तरह एलो टेट्रापोलाइड में रिफेनो ब्रासिका है, एलो हेक्साप्लाइड की एग्जाम्पल ट्रिटिकम स्पेल्टा है। ये मैंने इसलिए एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं, कोड की हैं कि बायोलॉजी के हवाले से अगर टेस्ट हो और आप MCQs में, तो आपको ये बायोलॉजिकल यानी जिसमें प्लांट्स वाली साइड से ये कम से कम आप लोगों को आना चाहिए कि ट्रिटिकम स्पेल्टा जो है ये सारे, इसी तरह न्यू वर्ड कॉटन है, रिफेनो ब्रासिका, ये सब एलो पॉलीप्लाइडी की एग्जांपल्स हैं। बेनिफिट क्या है इनके, इनका मकसद, ये जो प्लाइडी हम करवाते हैं प्लांट्स में वो बेनिफिशियल इफेक्ट देती है निस्बतन एनिमल्स के। एनिमल में हमें हार्मफुल इफेक्ट मिलते हैं म्यूटेशन के, लेकिन प्लांट्स में हमें बेनिफिशियल मिलेंगे, स्पेशली ऑड पॉलीप्लाइडी यानी एलो पॉलीप्लाइडी से क्या हम हासिल कर सकते हैं, सीडलेस फ्रूट जैसे वाटरमेलन और बनाना मोनोप्लाइडी से लेते हैं, तो एसेक्सुअली प्रोपागेटेड बाय ह्यूमन वाया कटिंग। सीडलेस फ्लावर हमें जो है वो मिलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ज्यादातर तो एक और माइंड में रखिएगा कि जो हम पॉलीप्लाइडी करवाते हैं उससे हमें जो है वो जैसे हम वीट की बात करते हैं, वीट में अगर हम कहें कि एक वीट है जिसका जो गंदम का दाना है उसका मोटा होगा, एक वीट है उसके गंदम का दाना जो है वो लंबा होगा, लेंथ लॉन्ग होगा। हम चाहते हैं कि हमें ऐसा सिट्टा मिले उसका वीट का जिसके दाने जो है वो लंबे भी हों और बड़े भी हों, मोटे भी हों। तो इस तरह इन दोनों को क्रॉस करवा के इसी तरह जो है वो क्या लिया जाता है, ये एलो जो है पोलाइडी का मेंबर हासिल किया जाता है। इसी तरह जो मैंने आपसे न्यू वर्ड कॉटन ली उसकी क्या खूबी थी कि जो ओल्ड वर्ड कॉटन थी उसका जो कपास का वो होता है वो मतलब हम चाह रहे हैं कि उसकी हमें जो टिंडे हैं उसकी तादाद भी ज्यादा मिले और वो वैसे भी हेल्दी मिले। तो उसके लिए जो है यानी कि हेल्दी फ्रूट्स लेने के लिए, हेल्दी बीज लेने के लिए या सीडलेस ये जो है फ्रूट्स लेने के लिए हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस करवाएं और इसीलिए जो है ये पॉलीप्लाइडी जो है प्लांट्स में करवाई जाती है, एलो पॉलीप्लाइडी, जिसमें रिजल्ट्स जो है यानी कि उसकी क्वांटिटी भी इन्हांस की जाती है, क्वालिटी भी इन्हांस की जाती है। सो वी कैन से इन द एंड ऑफ लेक्चर polyploidy, especially allo polyploidy and auto polyploidy, cause beneficial effect in plants, more common and artificially induced in plant to gain beneficial effect as compared to in animal, because in animal these polyploidy are very rare and highly harmful. तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए उम्मीद करूंगी कि बहुत ही अच्छा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, लेकिन एंड करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन जो है जो यूप्लाइडी या पॉलीप्लाइडी से हैं उनको शेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोर कॉमन इन प्लांट बट रेयर इन एनिमल, कि कौन सी है म्यूटेशन जो प्लांट्स में कॉमन है लेकिन एनिमल में रेयर है, क्या वो पोलाइडी है, एन्यूप्लाइडी है, यूप्लाइडी है या ऑल ऑफ दिस। तो यूप्लाइडी या पॉलीप्लाइडी ये प्लांट में है। अगर आपसे एलो पूछें, आटो पूछें तो ये भी आप कहेंगे प्लांट्स में है। अगला क्वेश्चन है, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, तमाम सेल में वन बेसिक सेट हो तो हम ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये हैप्लाइड है। हैप्लाइड जो है वो जस्ट इनके गैमीट्स बनते हैं, लेकिन अगर सारे एक ऑर्गेनिज्म के सेल में हैप्लाइड सेट है या सिंगल सेट है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम मोनोप्लाइड कहेंगे। तो ये मोनोप्लाइड, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या मोर देन 2 सेट हैं या 3 सेट हैं या एलोप्लाइडी या एटोप्लाइडी, तो उसकी यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी, नीचे आपने बताना होगा ये कौन सा है। अगला है, न्यू वर्ड कॉटन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। हमने अभी पढ़ा कि न्यू वर्ड कॉटन ये पूछ सकते हैं कि क्या वो हेक्सापोलाइड है या टेट्रापोलाइड है, इस तरीके से भी, या वो पूछ सकते हैं कि एलो है कि आटो है, तो वो हमने अभी पढ़ी है कि वो एलो पॉलीप्लाइडी है। अब ये आपने देख लेना है कि क्या वो एलो टेट्रापोलाइडी है या एलो हेक्सापोलाइडी है। और अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर इन बार्लीज। बार्ली में एक ही सेट है क्रोमोसोम का और नेचुरली तौर पे एक सेट है, ये मोनोप्लाइड है और 7 इसमें क्रोमोसोम होते हैं बार्ली में।
तो इस तरह प्लांट का किसी का क्रोमोसोम नंबर पूछ सकते हैं, एनिमल का पूछ सकते हैं, या उनकी म्यूटेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। आज आप लोगों का जो म्यूटेशन का है, जिसमें मैंने म्यूटाजेंस भी करवाए, म्यूटेशन की काजेज भी आप लोगों से शेयर की, जीन म्यूटेशन भी की, क्रोमोसोमल जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज भी, क्रोमोसोमल नंबरल चेंज भी। टोटल इसके 3 लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और आज इसका जो है फाइनल जो है इसका पार्ट था जिसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट ये समझ लें कि जेनेटिक्स आप लोगों की एंड हो गई, क्योंकि ये जेनेटिक्स में भी है, ये मोलेक्युलर लेवल, उसमें मोलेक्युलर बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी से भी ये रिलेटेड है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर लेक्चर होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक्वा कल्चर से भी जो है वो या उसमें फिशरीज या एक्वा कल्चर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।